ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हम लोगों ने 27 बराबर भागों में बांट दिया है। यही हमारा जो 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र का मतलब होता है, नक्षत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नक्षत्र प्लस तारा, नक्षत्र यानी जो हम लोग पूरे ब्रह्मांड को मैप करते हैं, अर्थात तारों के द्वारा हम लोग जो ब्रह्मांड को मैप करते हैं। अब देखिए, ये हमारा पूरा, अभी तो मैंने पृथ्वी के बारे में बताया, तो पृथ्वी यहाँ पे हो गई। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है ये, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाती है, ये हमारा सौरमंडल हो गया। ये तो मैंने पहले बताया पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, ये हमारा सौरमंडल हो गया। अब सौरमंडल के चारों ओर जो नक्षत्र होते हैं ना, वो सौरमंडल के चारों ओर होते हैं। ये देखिए, ये हमारा जोडिक बेल्ट है। ये बेल्ट के हिसाब, जैसे बेल्ट हम लोग अपने कमर में कैसे चारों ओर से बांधते हैं, उसी तरह से ये पृथ्वी को नक्षत्र है जो है चारों ओर से बांधी हुई है। देख रहे हो ना, राउंड की साइड से। जैसे यहाँ पे मिथुन राशि, यहाँ पे कर्क राशि, यहाँ पे सिंह राशि है, यहाँ पे कन्या राशि है। इसी तरह से पूरा चक्र बना हुआ है बेल्ट की तरह। बेल्ट की तरह पृथ्वी को, पूरे सौरमंडल को नक्षत्रों ने चारों ओर से घेर रखा है। इसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। देखिए, ये पूरा जो सौरमंडल है ना, ये पूरा सौरमंडल कितना है, जो हम लोग कॉम्पास को पूरा राउंड में घुमाते हैं। एक कॉम्पास को आप बीच में रखोगे और उसे पूरा गोला बनाते हो, तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। वो जो गोला होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। अब जब आपको नक्षत्र प्राप्त करना है कि कितने नक्षत्र, तो आपको पता है कि 27 नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्र तो हैं, अब 27 नक्षत्र हमारे पृथ्वी के चारों ओर किस तरह से बटे हुए हैं, ये हम लोग को पता करना होगा। तो हमें 27 से 360 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना आता है? 30। ठीक है, 30 आता है ना, 30 डिग्री। अब देखिए, इस तरह से नक्षत्रों का ना वो आ रहा है, घेरा आ रहा है। अब देखिए, ये इस तरह से हम लोगों ने, ये आपका सौरमंडल हो गया। इसके अंदर सूर्य, पृथ्वी, जुपिटर, सारे ग्रह, 9 ग्रह जो हैं वो हैं। ठीक है, अब 9 ग्रह, उसके बाद ये 12 राशियां हो गई आपकी। 12 राशियों के बाद ये जो बेल्ट बन रहा है वो 27 नक्षत्रों का पूरा नहीं आ रहा है कंप्लीट, कि मैं मोबाइल से दिखा रही हूँ आपको। तो ये 27 नक्षत्र हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। ठीक है, इस तरह से 27 नक्षत्र। देखिए, 27वां नक्षत्र यहाँ पे रेवती आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 27 नक्षत्र हमारे। आप बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह हैं। ठीक है, 9 ग्रह के चारों ओर 12 राशियाँ हैं, 12 राशियाँ के चारों ओर ये नक्षत्र हैं। तो अब हमारे जीवन पे किनका किनका असर पड़ता है? ग्रहों का असर पड़ता है, राशियों का और नक्षत्रों का। तो नक्षत्र सबसे लास्ट में होते हैं, इसलिए हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन नक्षत्रों का अगर आप बारीकी से ध्यान करोगे, नक्षत्रों के बारे में जानोगे, तो आपको पूरी तरह से नक्षत्र ही सारा कुछ बता देंगे आपको ग्रहों के बारे में, कि आपके प्रॉब्लम्स कहाँ से चल रहे हैं और कैसे ख़त्म होंगे। अगर आपको जड़ से किसी बात का प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो आपको नक्षत्रों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर पे है लेकिन हमारे जीवन में बहुत कारगर होते हैं। तो इसलिए आपको नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब मैं चरण बताती हूँ कि चरण किस तरह से निकालते नक्षत्रों का। ये जो आपको ये जो घर दिख रहा है ना, जैसे ये वृषभ राशि की कुंडली है। वृषभ राशि की कुंडली में ये जो एक पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना, ये जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का और 30 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से पूरा ये स्क्वायर में दिखा रही हूँ मैं। जब आप ब्रह्मांड को देखते हो तो राउंड में देखते हो, तो ब्रह्मांड में राउंड में देखते हो आप। इस तरह से गोला में जो बनता है ना, ये राउंड में 360 डिग्री का है, ये स्क्वायर में 360 डिग्री का है। ठीक है, ये 360 डिग्री का है। पूरा जो कैलकुलेशन करोगे तो ये 360 डिग्री का बनता है। यानी कि ये जो है, ये आप इस तरह से सर्कल सोच लो कि ये सर्कल है, सर्कल का पूरा सर्कल ये है जो ये 360 डिग्री का है। एक जो ये इसका घर है लग्न, ये 30 डिग्री का हो गया है। ये जो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इसी तरह से हम लोग जो डिग्री निकालते हैं ना 30 डिग्री का, वो इस तरह से निकालते हैं। एक जो पूरा जैसे लग्न है यहाँ पे
पहला हाउस है, पहले हाउस का जो होता है ना, इसमें नक्षत्र कितने होते हैं, तो उसमें नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। 9 चरण किस तरह से आएंगे ये मैं बता रही हूँ। देखो, पहले 4 चरण आएंगे, ठीक है, फिर 4 चरण आएंगे, और फिर 4 और 4 8 हो गए, और 1 चरण, यानी कि 9 चरण हो गए। इसमें एक नक्षत्र के 9 चरण आते हैं। 9 चरण किस तरह से आते हैं वो भी मैं बता रही हूँ, और किस तरह से आपको पता चलेगा कि मेष राशि में कौन सा चरण आएगा, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में कौन सा चरण आएगा, ये मैं बताती हूँ। पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि जो बीच का चरण होता है ना, वो 4 चरण सारी राशियों में आते हैं। आपके जो बीच में जितने भी 12 ग्रह हैं, तो 12 चरण जो है वो 4 ही चरण आएगा पहला, ठीक है। इसमें इनके जो फर्स्ट चरण है ये 4 आएंगे, तो 4 और 4 8 हो गए, और ये एक हो गया 9, ठीक है। अब आप इधर की जो गिनती है ना, इसको आप बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखोगे, ठीक है, और इधर से आपको घटाना है, जैसे 4 है तो 3 कर देना है, ठीक है। यानी इस साइड से जो आपका ये हाथ जो है ना, फर्स्ट लेफ्ट हैंड की साइड का आपका चरण जो है वो बढ़ेगा, और जो इस साइड का है ना वो घटेगा। आप बस इतना ध्यान रखना। अब तो इसे हम लोग कुंडली में कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आप ध्यान दो। देखो मैं बता रही हूँ। देखो, ये मेष राशि है। मेष राशि में इस साइड से आप, इस साइड से जो ये साइड है ना, इस साइड से आप स्टार्ट करोगे। इस साइड से 4 चरण, ठीक है। मैंने क्या बताया कि बीच का चरण तो 4 सबके अंदर रहेगा, ठीक है, और 1 चरण, ठीक है। तो 4 4 8 और एक 9 चरण हो गया, इसमें 9 चरण हो गया। अब यहाँ पे 1 चरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3, इसको भी तो 4 चरण चाहिए, तो 1 चरण यहाँ पे है, तो 3 चरण यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। बीच का मैंने क्या क्या कहा कि 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब 4 3 7 हो गया, 8 9, 2 चरण यहाँ का हो गया, तो आपका 9 चरण हो गया ना यहाँ पे। अब ये 2 चरण जो यहाँ पे है, इसका 2 चरण इधर पे आएगा, यानी मिथुन राशि में आएगा 2 चरण यहाँ पे। 2 चरण हो गया, 4 चरण तो आपका पता है आपको कि बीच का 4 चरण फिक्स है। ये मैंने फिक्स चरण को लिख दिया। 4 2 6 7 8 9, यानी 3 चरण यहाँ का आ गया। अब देखो आपका जो ये चरण पूरा हो रहा है ना, आपका वापस से ये 4 3 1 4, बीच का 4 प्लस 4, 4 4 8 1 9, 9 चरण इसमें भी आ गया। अब ये वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। एक ये कंप्लीट, ये सीरीज कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। यानी कि इसमें 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 जो राशियाँ वो नक्षत्र हैं ये अपना सीरीज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जैसे यहाँ पे ये अश्वनी, पहला अश्वनी, दूसरा भरणी और कृतिका। तो ये कृतिका का 1 चरण यहाँ पे आया है, अश्वनी का 4 चरण आया है, भरणी का 4 चरण आया है, और कृतिका का यहाँ पे 1 ही चरण आया है। जब ये वृषभ राशि में किसी जातक का जन्म होगा, तो उस तभी उनका ये जो भरणी का सॉरी कृतिका का ये अश्वनी भरणी कृतिका, कृतिका का ये 3 चरण जो है ना वो वृषभ राशि में आएगा। 4 चरण ये जो है ये 4 चरण जो है वृषभ राशि में रोहिणी के आएंगे, ठीक है। ये 3 चरण जो है कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के, ये 4 चरण रोहिणी की, और ये जो 2 चरण हैं वो मृगशिरा के हैं। अब 2 चरण जो है मृगशिरा के मिथुन राशि में आ गए, 4 चरण जो हो गए वो आद्रा आ गया, और 3 चरण है जो पुनर्वसु के आ गए। इसमें 1 चरण पुष्य नक्षत्र का आ गया, 4 चरण अश्लेषा का आ गया, और 4 चरण जो है मघा का आ गया। यानी पूरा एक सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि 9 चरण जो है, 9 जो नक्षत्र है वो कंप्लीट हो गया। अब वापस से स्टार्ट होगा, ये वापस से स्टार्ट होगा। तो वापस से स्टार्ट हो गए तो क्या स्टार्ट हो जाएंगे आपका वापस से, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 7 8 9, यानी 2 चरण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो मेष राशि और कर्क राशि में ये सामने सामने 4 4 आएंगे, जो 1 4 4 आएंगे। उसी तरह से फिर यहाँ पे 1 4 4 आएगा। ठीक है, और 1 4 4 यहाँ पे भी आएगा। मतलब जहाँ पे ये 4 बॉक्स कंप्लीट होगा, फिर ये 4 बॉक्स कंप्लीट होगा, ये 4 बॉक्स कंप्लीट होगा, तो वापस से ये रिपीट होते जाएंगे ये आपके। अब आप इसमें पूछोगे कि इसमें इनके जो स्वामी हैं वो कौन कौन से होंगे। तो पहला तो आपका केतु यहाँ पे है। केतु के 4 मतलब 4 चरण जो है केतु राशि के पड़ेंगे। केतु के बाद आपका शुक्र का आ जाएगा, शुक्र के बाद सूर्य का आ जाएगा। तो ये जो मेष राशि का प्रभाव जो है, इसमें केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव इसमें रहेगा। ठीक है, ये सूर्य का प्रभाव 3 चरण में इसमें चले जाएंगे। इसके बाद आपका जो आ जाएगा वो चंद्र का आ जाएगा। चंद्र के बाद ये फिर मंगल का आ जाएगा, 2 चरण। ठीक है, मंगल का 2 चरण इसमें आ जाएगा। 4 चरण जो है वो इसमें राहु का आ जाएगा। राहु के बाद इसमें गुरु का आ जाएगा। अब गुरु का 1 चरण यहाँ आ जाएगा। गुरु के बाद यहाँ पे फिर शनि का आ जाएगा। शनि के बाद ये फिर हमारा बुध आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाता है।